नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के सामने रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। इन प्रश्नों को यदि याद रखा जाए तो आने वाले समय के लिए अनेक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभ होगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न को बताने से पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है कि सुबह और शाम सूरज के लाल रंग का क्या कारण है। यानी कि सुबह के समय और शाम के समय सूर्य लाल क्यों होता है, तो वह प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण सूर्य लाल होता है। अगला प्रश्न है कि जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तब उसका तल किस तरफ जाता है, तो वो तल जो है ऊपर की तरफ उठ जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्थिर ताप पर किसी गैस के आयतन को कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों दाब बढ़ जाता है। मच्छर पानी में किस कारण बैठ पाते हैं, दोस्तों मच्छर पानी में क्यों बैठ पाते हैं, कौन सा कारण है कि वे बैठते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण जो कि मच्छर पानी में बैठते हैं। अगला प्रश्न है राइबोसोम में यानी कहने का मतलब प्रोटीन का संश्लेषण होता है, किस में होता है, राइबोसोम में होता है प्रोटीन का संश्लेषण। अगला प्रश्न प्रोटीन की खोज किसने की, तो प्रोटीन की खोज गोल्डस्टीन ने की। गोल्डस्टीन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही जो है कि प्रोटीन की खोज की थी। अगला प्रश्न दोस्तों एलपीजी गैस में कौन सी गैस शामिल होती है, तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन नामक गैस होती हैं। ये दोनों गैसें एलपीजी गैस में उपस्थित होती हैं, शामिल होती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों मार्स गैस का प्रमुख रचक कौन होता है, तो मार्स गैस का प्रमुख रचक जो है कि मीथेन होता है। अगला प्रश्न जापान के दो शहरों हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किस धातु का प्रयोग किया था, मतलब जापान में जो बम गिराया गया था परमाणु बम, उसमें कौन से धातु जो है कि प्रयोग किए गए थे, तो प्लूटोनियम नामक जो धातु था उसका उपयोग किया गया था परमाणु बम जो है कि बनाने में, जिसको जापान में गिराया गया था। अगला प्रश्न है अचानक गिरती हुई लिफ्ट में व्यक्ति का वजन हो जाता है, मतलब जब कोई लिफ्ट नीचे की तरफ गिरती है तो उस समय जो व्यक्ति होता है उसका वजन शून्य हो जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्रा करते हुए यान में बैठे यात्री को आकाश का रंग दिखाई देगा, मतलब है कि यदि अंतरिक्ष यात्रा कोई व्यक्ति या कोई यात्री कर रहा है तो उस कंडीशन में आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, तो दोस्तों काला दिखाई देता है। यदि अंतरिक्ष से आकाश को देखा जाए तो आकाश का रंग काला दिखाई देता है। इस तरह अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगला ही प्रश्न नहीं बाकी जो भी प्रश्न अब तक बताया गया है सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि उसको ध्यानपूर्वक जाना जाए तो बहुत ही उपयोगी होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, मतलब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से ये दोनों यदि आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा पदार्थ बनता है, तो दोस्तों लवण बनता है, नमक बनता है। इस तरह अगला प्रश्न ट्रांजिस्टर का आंतरिक एंटीना किस धातु का होता है, तो दोस्तों फेरोक्रोम नामक धातु का जो है कि होता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित थे, मतलब हाइड्रोजन बम का जो निर्माण किया जाता है वह किस पर आधारित थे, किस आधार पे जो है कि उसका निर्माण किया जाता है, तो दोस्तों नाभिकीय संलयन
पर जो है कि आधारित है, मतलब नाभिकीय संलयन ऊर्जा के तौर पर आधारित हैं और इसी के द्वारा हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है और इसका जो मेन बेस होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। इसी तरह अगला प्रश्न दोस्तों, किस द्रव का निश्चित आयतन निकालने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मतलब किसी द्रव का, कोई भी द्रव है, किसी भी द्रव का यदि निश्चित आयतन निकालना हो तो उसके लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? तो पीपीएट का। मतलब पीपीएट एक तरह का ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम किसी भी द्रव का जो है कि एक निश्चित आयतन ज्ञात कर सकते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार जो है कि बढ़ता है। प्रश्न यह है कि जंग लगता है तो लोहे का भार क्या होता है, बढ़ता है घटता है? तो इस कंडीशन में जब किसी भी लोहे पर जंग लगता है तो जो है कि लोहे का भार बहुत ही बढ़ जाता है, वृद्धि कर जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, जब एथिलीन की प्रतिक्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो दोस्तों, जब एथिलीन की प्रतिक्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो उस कंडीशन में जो गैस प्राप्त होती है वह मस्टर्ड गैस होती है। इस तरह अगला प्रश्न, फल पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों, फल पकाने के लिए जो है कि एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। एथिलीन गैस का उपयोग करने के दौरान कोई भी फल जो है कि पक जाता है, यानी खाने योग्य हो जाता है। कुनैन किस पौधे की छाल से प्राप्त होता है? तो कुनैन जो है कि सिनकोना नामक जो है कि पौधा है जिसके छाल से प्राप्त होता है। कुनैन एक प्रकार का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कि पदार्थ है जिसका उपयोग आयुर्वेदिक संबंधी तथ्यों के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि झूठा सोना किसे कहते हैं? झूठा सोना दोस्तों आयरन सल्फाइड को कहते हैं। आयरन सल्फाइड को हम झूठा सोना कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट। वैसे तो हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, यदि सभी प्रश्नों को देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले अनेक प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका यह है कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखने पर किस रंग का दिखेगा? लाल गुलाब को हरे प्रकाश में यदि देखा जाए, यानी कि प्रकाश यदि हरा हो और हरे प्रकाश में लाल गुलाब को देखा जाए तो किस रंग का दिखेगा? तो दोस्तों काला दिखेगा, क्योंकि निश्चित तौर से हमें पता है कि लाल रंग और हरे रंग को मिला दिया जाए तो उस कंडीशन में वो रंग काला हो जाता है। आइए अगला प्रश्न है आपका, पेंसिल लेड किसे कहते हैं? तो दोस्तों पेंसिल लेड जो एक ग्रेफाइट को कहते हैं। ग्रेफाइट एक कार्बनिक एलिमेंट है, कार्बनिक जो है कि तत्व है जिसे हम ग्रेफाइट बोलते हैं और ये पेंसिल लेड जो पेंसिल में लगा होता है उसी की बात है। अगला प्रश्न है कि यदि घूमती हुई बैले डांसर हाथ फैला ले तो उसकी गति धीमी हो जाएगी। दोस्तों यदि घूमती हुई बैले डांसर हाथ फैला ले तो उसकी गति धीमी हो जाती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न, परमाणु बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित है। अगला प्रश्न, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? मतलब कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? दोस्तों लाइसोसोम को। लाइसोसोम को हम कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है कि कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मृग मरीचिका किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों मृग मरीचिका जो है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। और ये आपका जो है कि लास्ट प्रश्न है कि पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? मतलब पृथ्वी पर जो पलायन वेग होता है वो कितना होता है?
तो 11.2 किलोमीटर यानी कि प्रति सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है। दोस्तों इसी तरह और भी अच्छे प्रश्न देखने के लिए, अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट के रूप में ज़रूर जो है कि कुछ न कुछ लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोग का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।